हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का प्राइस एंड कंजप्शन टाइप। तो ये वाला टाइप भी देखिए हर एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसका भी। तो मेरे को लग रहा है कि आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी, तो उसके बेसिस पे यार आज हम आगे प्राइस एंड कंजप्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले इनका रिलेशन बता देता हूँ कि प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का रिलेशन होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मान लो कि प्राइस जो है ना सॉरी एक्सपेंडिचर है वो सेम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, तो प्राइस और कंजप्शन का रेशो कैसे हुआ। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। यहाँ से मतलब कि क्या पता लगा, जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजप्शन का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ प्राइस इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी, तो आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये। ठीक है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी याद कर लेना, जिसने नहीं की कर लेना अभी भी। ठीक है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो इनिशियल और फाइनल का रेशो क्या बताया था मैंने, इनिशियल और फाइनल का अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, ये बताया था। तो धीरे धीरे इनिशियल और फाइनल लिखना बंद कर दो। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि आपको पता लग जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, और मैं कहूँगा कि इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप वो हमारे डाउट ग्रुप में सेंड कर सकते हो। वैसे सिवोरी डाउट ग्रुप है हमारा यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे कर सकते हो क्वेश्चन सेंड, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया अपना प्राइस का रेशो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है, एक सेकेंड, जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/, कंजप्शन, तो कंजप्शन का रेशो जो होगा वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब कि 6 और 5। बस इतना ही सीखना है आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब जो रेशो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जो प्राइस का फाइनल था वो कंजप्शन का इनिशियल बन जाएगा, और जो प्राइस का इनिशियल था वो फाइनल का कंजप्शन बन जाएगा, सॉरी कंजप्शन का फाइनल बन जाएगा। ठीक है, बस इस एग्जांपल से इतना ही समझाना चाह रहा था मैं आपको। दोबारा देखो, या फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो प्राइस का रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो 5 से 6 हो गया। कंजप्शन कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन 5 से 6। ठीक है, बस इस एग्जांपल से बस आपको इतना ही सिखाना था मेरे को। तो चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से आपको कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अच्छे से सीख लोगे उनको। देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले तो आपको इसकी 20% की क्या ले लेनी है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो 5 से 6, और कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5। लो, आधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ ऑन राइस हैज़ केप्ट सेम। लो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे तो प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन। तो यहाँ पे प्राइस भी सेम है, तो मतलब कि हमने ये वाला जो स्टेप लिखा है, ये वाला जो स्टेप किए हैं, तो ये वाले अपने राइट है। फाइंड द रिडक्शन इन कंजप्शन। देखो 6 से 5 हुआ है, तो रिडक्शन तो वही है एक का, जो माइनस साइन है वो किसको डिनोट करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो
माइनस साइन डिक्रीज को डिनोट करता है। तो एक हो गया, तो यहाँ पे जाओ 1। ठीक है, अब जो कंजप्शन है वो हम हमेशा इनिशियली से लेंगे, अगर यहाँ पे शो नहीं कर रखा तो इनिशियल कंजप्शन कितना था 6, तो 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है गाइस, याद कर लो, ऐसे मत देखो दूसरों की तरफ के कोई दूसरा आके बताएगा आपको। जब तक आप खुद याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम में जाके बैठ जाओगे, वहाँ पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको। तो 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 16 2/3%। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिख ली, प्राइस लिखा, इंक्रीज़ हुआ है तो 5 से 6 हो गया, कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 6 से 5 हो गया। जो अपना डिफरेंस आया वो कितना आया होगा, क्योंकि एक ही तो घटा है, उसने यही तो पूछा फाइंड द रिडक्शन इन कंजप्शन। रिडक्शन कितना हुआ, एक का कहाँ से हुआ है, 6 से 5 हुआ है, मतलब 6 से 5 हुआ है, मतलब कि 6 से हुआ है ना, तो अपन में 6, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 2/3। अगर ऐसे नहीं करना, मान लो देखो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो भी वैल्यू वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूँगा वो भी। इसको इंटू 100 कर लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 16 2/3। मैंने बस सिर्फ एक स्टेप घटाया था 100 से मल्टीप्लाई करने का। आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊँगा। देखो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 25%। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो पहले तो, ठीक है। 25% की 1/4, प्राइस लिख लो सीधा, इंक्रीज हुआ तो 4 से 5 हो गया, ठीक है। परसेंटेज रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो हैज़ नोट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस का कंजप्शन का रेशो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो रेशो 5 से 4 हो जाएगा। कितना रिडक्शन हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है रिडक्शन, कितने का, एक का कहाँ से हुआ है 5 से, तो यहाँ पे आ जाओ 1/5, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो 1/5 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 20 की, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना भाई, आपको पूरा ही उससे चलना है, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको काट लो 20, तो यहाँ से लिख दो 20%, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या देखना है, देखो पहले आपको क्या देखना है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है 1/4, प्राइस कितना हुआ 4 से 5 इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज़ हुआ तो 4 से 5 हो गया, कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो 5 से 4 हो गया। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एक्सपेंडिचर है वो नॉट इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि प्राइस कंजप्शन क्या होगा, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या होगा सेम, और जो उसका कंजप्शन है उसको रिडक्शन हो गया। रिडक्शन यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक का रिडक्शन हुआ, डिक्रीज ही तो हुआ है -2, ठीक है। तो कितना डिक्रीज़ हुआ है वो बताना था अपने को, तो 1/5 5 क्यों लिया, क्योंकि 5 से ही तो कम हुआ है ना, 5 से ही तो 4 बना है, तो अपन में 5 × 100 हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे SSC डाउट ग्रुप है अपना, वहाँ पे आके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वैसे ही इसका रेशो बनेगा, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर फिर आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अपनी टाइप 2 स्टार्ट हो जाती है। टाइप 5 करवा रहा हूँ मैं आपको, वो टाइप 1 थी, ये टाइप 2 है, वहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं, ये टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1 है, और ये अपनी टाइप 2 आ गई। यहाँ से देखो, रिडक्शन ऑफ 16 2/3, 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ, मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। हाँ आपको बोल रहा हूँ मैं, 1/6, तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो क्या हो गया 6, रिडक्शन हुआ है तो 5 से 6, सेम अमाउंट है, ठीक है। इन द प्राइस ऑफ फीड एनेबल्स अ मैन बाय 5 kg मोर फॉर द सेम अमाउंट, मतलब कि अमाउंट सेम है
मतलब कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है, हिंट दे रहा है एग्जामिनर आपको। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ओरिजिनल कंजप्शन बताना है। ओरिजिनल इनिशियल एक ही चीज़ होती है, तो अपना कितना कम हो रहा है, तो कितना कम हुआ है, एक का। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक कम नहीं हुआ, मतलब कि सॉरी एक ज़्यादा नहीं हुआ, वो कह रहा है कि 5 ज़्यादा हुआ है, 5 किलो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है, 5 kg। ठीक है, 5 किलो ज़्यादा हुआ, तो इस एक की ही वैल्यू 5 है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि इन द प्राइस ऑफ वीट मैन एंड एपल कैन बाई 5 kg मोर। अपना कितना ज़्यादा आ रहा है, एक, अपना एक ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है कि एक नहीं आया, 5 आया, तो हमने मान लिया ठीक है भाई एक की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ओरिजिनल बताना, ओरिजिनल कितना था, 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 25। ये आंसर हो गया अपना। ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा ना आपको, मुश्किल तो नहीं है ना, इजी क्वेश्चन हैं, ये हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भाई। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में आपको कि आप अच्छे से परसेंटेज कर लो, परसेंटेज 70 to 80% मैथ कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 12.5। अब आपको ये भी ना पता होगा 12.5 कितना होता है भाई, 12.5 जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8 की। ठीक है, 1/8 हो गया, तो प्राइस और कंजप्शन का रेशो सेम अमाउंट है, देखो। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कितना हुआ, 8 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, तो क्या हुआ, इस बार रिडक्शन हुआ है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पर्सन गेट 10 kg लेस। भाई अपना भी रिडक्शन हो रहा है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि रिडक्शन, मतलब हमने सही किया, 10 kg। ठीक है, ये देखो ना आप, ये वाली लाइन पढ़ो ना ध्यान से, लेस 10 kg लेस। ठीक है, उसको गेट 10 kg लेस। ठीक है, चलो, वट अमाउंट ऑफ शुगर ही कैन बाय नाउ। एक इस वाले, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, एक इस वाले चीज़ पे ध्यान दो कि वो क्या कह रहा है कि कब, अभी के बाद में। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब क्या कह रहा है कि नाउ, अब कितना परसेंट लेगा नाउ, तो अब कितना लेगा, 8, फाइनल वैल्यू 8 ही तो है, 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 80। तो अब कितना लेगा, 80 किलो। अगर इनिशियल पूछता तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना हो जाता, 90। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है, अब का या ओरिजिनल या फिर फाइनल या फिर नाउ या फिर पहले का पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, रिडक्शन ऑफ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। प्राइस कंजप्शन 4 से 3 हो गए, 3 से 4, क्योंकि रिडक्शन है ना यहाँ पे, तो 4 से 3, 3 से 4। ठीक है, वो कह रहा है मैन कैन, प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स मैन कैन बाय 5 kg मोर। तो अपना कितना ज़्यादा ले रहा है, एक, लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई 5 किलो ज़्यादा ले रहा है, और यहाँ से अपना टाइप 3 थर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको टाइप 3 लिख देता हूँ। यहाँ से अपना टाइप 3 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो पिछले टाइप जितना यहाँ तक है। ठीक है, एक स्टेप हो रहा है वहाँ तक, पिछला सेकंड टाइप तक ही है। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि 120 ज़्यादा आ गया। इस बार एक्सपेंडिचर सेम नहीं करा उसने इस बार क्या बोला है कि जो कंजप्शन है, सॉरी जो बंदा है 5 किलो ज़्यादा तो ले रहा है, लेकिन 120 की ले रहा है वो। ठीक है, 120 ज़्यादा और दिए उसने पैसे, तो एक्सपेंडिचर सेम कैसे हुआ। ठीक है, तो 120 रुपये ज़्यादा दे जाए, तो मैं इसका मतलब भी बताऊँगा आपको, पता नहीं यार बीच बीच में क्या हो जाता है इसको। ठीक है, देखो 120 हो गया। अब देखो 5 दिया, इसने पूछा क्या है, ओरिजिनल 5 दिया 15, यहाँ पे 5 × 3। ठीक है, कितना हो गया 15। एक सेकंड इसको ऐसे करो, अबे यार
इसको ऐसे करूँ, इनिशियली अगर पूछें तो क्या होगा, 3 × 5 कितना गया, 15। अब उसने क्या पूछा है, प्राइस ऑफ राइस पर केजी का पूछा है उसने। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपये उसने दिए और 15 किलो उसने लिए। मान लो कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने दुकानदार को बोला ले 120 रुपये और दे तो मुझे 120 रुपये के चावल दे दे। ठीक है, दुकानदार ने आपको बोल दिया कि भाई ले 15 किलो चावल आए, मैंने तेरे को दे दिए। ठीक है, घर जाके आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कितने लेके आया, बोला मम्मी 120 रुपये के 15 किलो लेके आया हूँ। लेकिन आपकी मम्मी बोले नहीं भाई मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को बता कि क्या भाव से लेके आया। तो आप बोलोगे भाव तो मैं नहीं पूछ के आया, लेकिन आप तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो आप क्या बताओगे कि 1 सेकंड रुको मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या बोलोगे 120 रुपये के 15 किलो चावल, 120 रुपये के 15 किलो चावल लेके आया हूँ। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 8 पीस पर केजी। मतलब कि आप ये बोलोगे कि मम्मी मैं 8 रुपये किलो लेके आया हूँ। ठीक है, 8 रुपये किलो लेके आया। अगर मान लो फाइनल का पूछ लेता तो 5 चौके 20, तो प्राइस क्या हो जाता, 120 अपॉन 20, तो ये कितना होता है, 6 रुपये पर केजी। अगर इसने ओरिजिनल इनिशियल पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, 8 रुपये पर किलो। अगर मान लो कि ये पूछ लेता है फाइनल अब कितना का लेके आ रहा है, तो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये तो आपको होमवर्क दे दिया मैंने, चलो तो आप कर लेना होमवर्क। ठीक है, ईजी है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ये वाला। ठीक है, पहले हमें ज़्यादा मिल रहा था, अब हमें कम मिलेगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो 4 से इंक्रीज़ हुआ है 5 हो गया। प्राइस कंजप्शन तो कितना हो गया, 5 से 4। एक की वैल्यू कितने दे रखी है, 6। उसने पूछा कि ओरिजिनली वीट का प्राइस कितना था, तो ओरिजिनल कितना था, 5 × 6 = 6×5 30। लेकिन वो कह रहा है कि 150 रुपये दे के आया है वो, तो प्राइस क्या आएगा, 150 बटा 30, तो कितना आएगा, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से दे के आया। ठीक है, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से वो दे के आया। आपको इसका बताने कि अब वे कितने के लेके आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझे, कुछ नहीं था। उसने क्या बोला कि 25% इंक्रीज़ हुआ, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इंक्रीज़ हुआ तो 4 से 5 हो गया, इंक्रीज़ हुआ तो 4 से 5 हो गया। कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 5 से 4 हो गया। रिडक्शन अपना 1 हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं करा 1 नहीं हुआ, 6 का हुआ है, 6 का काटा हुआ है, तो 6 केजी लिख दिया। अब उसने क्या बोला, अब उसने ये बोला कि 150 रुपये भी दे के आया, तो इसका बाद में हिसाब करते हैं। उसने क्या बोला कि ओरिजिनली प्राइस बताओ, तो 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 30 हो गई। अब वो कह रहा है कि 150 रुपये दे के आया वो, तो प्राइस बताओ कि पर केजी का कितना होगा। ठीक है, तो 150 को 30 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी ये जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं कल करवा दूँगा। ठीक है, जो आपसे नहीं होंगे या फिर जो मुझे लगता है कि आपसे नहीं हो सकते। बाकी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। ठीक है, यहाँ से टाइप 4 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप सेकंड वाला ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तो बीच में कंपार्टमेंट कर देते हैं इनका। देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल, यहाँ लिखेंगे हम फाइनल। अब इसने कंजप्शन पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है, हाउ मच % शुड चेंज इज कंजप्शन पूछा है इसने। देखो 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इंक्रीज़ हुआ है तो इनिशियली 4 थी, प्राइस का ध्यान रखना किसके नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं, वरना कौन सा हो यहीं पे। इनिशियली 4 था, फाइनल 5, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंजप्शन हमें पता नहीं है।
तो C1 C2 ठीक है इज इक्वल टू, अब देखो इनिशियली अपने पास कितना परसेंट होता है, इनिशियली अपने पास 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने पास कितनी होती है 100%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सिर्फ 20% ही अफोर्ड कर सकते हैं इंक्रीज़, तो कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं फाइनली 20%। ठीक है, अब देखो ये कितने से कटेगा 20 से, सॉरी 25 से, और ये 5 के साथ 24 से। ठीक है, कितने का गैप आया 1 का, और हमेशा हम इनिशियल से लेते हैं प्राइस का चेंज। अगर हमें कुछ भी चेंज वगैरह चेक करना होता है ना, डिफरेंस चेक करना होता है, तो हम इनिशियल से फाइनल का लेते हैं। तो इनिशियल का है 25 और 24 1 आ गया, और डिफरेंस हमेशा वहीं से लिया जाता है, या फिर हमें पता वहीं से लगता है। जैसे कि अब मान लो घर से आप गए अपने कोचिंग, तो आप क्या चेक करोगे कि मैं घर से आप 50 रुपये लेके गए, ठीक है, कोचिंग के लिए। आप ये चेक करोगे ना कि मैं घर से कितने रुपए लेके आया था और मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो 25 नीचे आ जाएगा। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, और अगर नहीं दे सकते तो भाई कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है यार इसको। ठीक है, इंटू 100 कर लो भाई, 25 चौका 100, तो 4% का डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे -1 आया था। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं करना तो आप कॉमन सेंस यूज़ करके भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ अपने पास 100% होती है इनिशियली, ठीक है, 25% का इंक्रीज़ हो गया, तो वो कितनी होगी 125। अब वो कह रहा है कि सिर्फ 120% ही अफोर्ड कर सकते हैं। 100 कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 120% ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया 5 का, माइनस ले लो, यहाँ से सोल्व कर लो इसको। 5/125 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पंजू 125, और 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना -4, मतलब कि डिक्रीज। ठीक है, मैं कहूँगा कि कुछ क्वेश्चन की आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड कब यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, ये वाला कोई फार्मूला नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इनिशियल फाइनल करना बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस जाके देख लो, आपको परसेंटेज बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या फिर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। कोई भी चीज़ हमारे पास इनिशियल कितनी होती है 100% होती है। अब वो कह रहे हैं कि 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो 25% 100 में ही तो 25% इंक्रीज़ होगा ना, तो इंक्रीज़ होगा 125। नीचे कह रहा है कि अफोर्ड कर सकते हैं 20%, तो 100 में अफोर्ड कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं 20% इंक्रीज़, तो कर दिया हमने। तो गैप कितने का आ गया 5 का, तो 5/125 इंटू 100, 4% का डिक्रीज़ हो गया। ये देखो, ये वाला मैं आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे करवा देता हूँ, ये वाला ईजी है। देखो 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब कि हमारे पास 100% था, 120% का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, कितना 10%, तो 100 और 110, कितने का गैप आ गया 10 का, तो 10 का गैप आया कहाँ से 120 से इंटू 100, 10 से 10 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या 1/12 इंटू 100, 1/12 इंटू 100, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/12 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अब आपको ये तो याद ही ना होगा, है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है 18/1/3 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो वैसे ये वाली वैल्यूज़ आप याद कर लो, ऐसे मुंह की तरफ मत देखो। कब तक चीज़ों से भागोगे आप सब, आज नहीं तो कल, मतलब कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नौकरी लेनी है तो आपको ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक है, कुछ नहीं पता होता एग्ज़ाम्स में क्या पूछ लें, तो ये पढ़ लो। ठीक है, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को टाइप में नहीं डालूँगा मैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में करवा दिया, नेट इंक्रीज चेंज का। तो ये मैं बता रहा था कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन प्राइस एंड कंजप्शन के बेसिस में, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दी है उसकी, क्वेश्चन सेम ही है। 20% इंक्रीज, 20%, 25% इंक्रीज। तो फॉर्मूला क्या था आपको याद हो तो A + B
प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो बस वही फॉर्मूला है, 20 + 25 + 20 इंटू 25। और ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया भी था। 25 चौका 100, 20 पंजो 100, तो 45 और 5 50। सेम क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी अब। ठीक है, इसको आप मैं आपको करके बता देता हूँ, आप इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे कैसे कर सकते हो। 120, 100 से 125, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, 1 0 से 1 0 काट लो, 5 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, तो आ गया 2/3। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 100 कितना आ गया, 50%। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC वॉरियर डाउट ग्रुप, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और मौज मस्ती करते रहो भाई, और थोड़ा स्टडी के ऊपर भी फोकस करो। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो बाय।